मथुरा रिफाइनरी में बड़ा हादसा हुआ। शटडाउन में मरम्मत के दौरान भीषण आग लग गई। हादसे में 8 लोग झुलस गए। 4 घायलों की हालत गंभीर है। उन्हें इलाज के लिए दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि रिफाइनरी थाना क्षेत्र में एबीयू प्लांट को फाइनल शटडाउन के बाद टेस्टिंग के दौरान हादसा हुआ। लीकेज की वजह से फर्नेस हीट होने के चलते ब्लास्ट की बात सामने आ रही है। मथुरा में शटडाउन में मरम्मत के दौरान धमाका हुआ है और इस हादसे में कई लोग जख्मी हो गए हैं। 8 लोग झुलस गए हैं। 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया ये जा रहा है कि लीकेज की वजह से यह हादसा हुआ है। शटडाउन के बाद टेस्टिंग के दौरान ब्लास्ट हो गया और ये सभी लोग झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रिफाइनरी थाना क्षेत्र में एबीयू प्लांट का ये मामला है। कल फाइनल शटडाउन के बाद जब टेस्ट किया जा रहा था, टेस्टिंग चल रही थी, तभी लीकेज की वजह से हादसे की बात सामने आ रही है और ऐसा लगता है कि एक बड़ी लापरवाही भी है यहाँ पर। आखिर लीकेज उसी वक्त शुरू हुआ था या लीकेज की समस्या पहले से थी जिसे कंट्रोल करने की कोशिश हो रही थी और उसी में हादसा हुआ, ये जांच का विषय है। मथुरा हादसे का सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। अधिकारियों को राहत कार्य के आदेश दिए। घायलों को इलाज मुहैया कराने को कहा। घायलों को जल्द ठीक होने की उन्होंने कामना भी की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तुरंत घायलों को अस्पताल ले जाया गया। धमाके के वक्त की तस्वीर भी देखिए। दूर से ये धमाका वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धमाका कितना जबरदस्त रहा होगा। मेरे को तो बताया गया था कि ऐसे बात है, फायर हो गया है और थोड़ा जल्द गया है तुम्हारा भाई। कैसे फायर कैसे हुआ? शटडाउन हुआ था? शट डाउन प्लान स्टार्ट में करने के लिए जा रहे, ये हुआ। क्या जानकारी? कितने लोगों को यहाँ? तो मेरे को 7 लोगों का पता है। यहाँ 7 लोग नहीं, 4 लोग यहाँ पे आए, 3 अंदर ट्रांसफर। क्या गंभीर स्थिति? क्या नहीं, ऐसा तो कोई खास बताया नहीं, जाने तो नहीं दे रहे हैं देखने के लिए। आपके भाई हैं? हाँ। क्या नाम है उनका जो भाई है? अजय है। अजय कब से काम कर रहे हैं? नितिन गौतम हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। नितिन जी, इस हादसे को लेकर और क्या जानकारी सामने आ रही है? जो लोग झुलसे हैं उनकी स्थिति के बारे में बताएं और साथ ही ये भी कि लीकेज की जो समस्या है उसे लेकर और क्या अपडेट है? ये देखिए, बताना चाहेंगे कि देर शाम जो बड़ा धमाका हुआ था रिफाइनरी में। जब शटडाउन के बाद उसको स्टार्टअप करने की जो प्रक्रिया होती है, 40 दिन का ये रिफाइनरी में शटडाउन चल रहा था। उसके बाद इसको स्टार्टअप किया गया था। जो भी मेंटेनेंस का कार्य किया जाता है उसको पूरा किया जाता है ताकि किसी बड़ा हादसा न हो। लेकिन स्टार्टअप के दौरान ही ये बड़ा हादसा हुआ है जिसमें तेज धमाका हुआ और इस धमाके में जो 8 कर्मी थे वो बुरी तरह से झुलसे हैं, जिनमें से 8 में से 4 को दिल्ली अपोलो के लिए रेफर कर दिया गया क्योंकि उनकी स्थिति चिंताजनक है। वहीं 4 जो अन्य उनका मथुरा के जो विभिन्न अस्पताल है उनमें इलाज चल रहा है। नितिन जी, ये बताएं कि आपने बताया कि शटडाउन के बाद स्टार्ट करने की प्रक्रिया चल रही थी, ये हर रोज होती है या फिर लंबे वक्त के अंतराल पर होती है? जी देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो शटडाउन की जो प्रक्रिया होती है वो साल में 1.5 साल में होती है, क्योंकि लगातार जब इक्विपमेंट्स काम करते हैं तो उनको देखा जाता है कि साल भर चलने के बाद कहीं उनमें कोई कमी तो नहीं है। लिहाजा उसी को दूर करने के लिए 40 दिन का रिफाइनरी ने शटडाउन लिया था और शटडाउन के बाद स्टार्टअप की प्रक्रिया होती है, उसमें टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग के बाद उसको स्टार्टअप किया जाता है। लिहाजा जब स्टार्टअप की प्रक्रिया से पहले टेस्टिंग हो रही थी उसी दौरान ये धमाका हुआ और धमाके की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से धमाका रिफाइनरी में था। रिफाइनरी में जैसे ही आग की घटना हुई, धमाका हुआ, तत्काल जो रिफाइनरी प्रशासन था उसने दमकलों को भेजा और आग पर काबू पाया। वहीं जो मरीज थे जो घायल हुए थे उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। धमाका जितना जबरदस्त है, जिस वीडियो को हम देख रहे हैं उस वीडियो से लगता है धमाका बहुत ही जबरदस्त था। उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि कैजुअलिटी नहीं हुई, ये एक राहत की बात है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि यहाँ पर लीकेज की बात सामने आ रही है। क्या लीकेज के प्रति लापरवाही दिखाई गई है या क्या बात सामने आ रही है? जी देखिए, उसमें जो टेस्टिंग होती है वो टेस्टिंग इस बात की होती है जो मेंटेनेंस का कार्य किया जाता है वो कार्य कैसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो कार्य हुआ था उसमें लापरवाही थी। उसकी टेस्टिंग जो होती है वो ढंग से नहीं की गई थी जो कार्य किया गया था, क्योंकि टेस्टिंग से पहले भी स्कैन मशीन होती है जो कि एक एक जोड़ को चेक करती है कि ताकि कोई भी किसी प्रकार का हादसा न हो, क्योंकि लगातार रिफाइनरी में काम होता है। तो साल 1.5 साल के लिए ये काम होता है, फिर उसके बाद शटडाउन लिया जाता है।
तो लिहाजा उससे जो काम हुआ था उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही, जिसको लेकर जो जनसंपर्क अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि इस मामले की जांच बैठाई जाएगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आखिर किस तरीके से ये लापरवाही हुई है, क्योंकि जो काम था, जो मरम्मत का काम था, उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है, तो जिसके जांच चलते की भी हादसा बात हुआ। सामने आ रही है। नितिन जी, धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो जांच होगी, ये बात कही जा रही है रिफाइनरी प्रशासन की ओर से, साथ ही घायलों का इलाज भी चल रहा है। और इसी बीच रिफाइनरी के पीआरओ ने क्या कहा है आपको बताते हैं। रिफाइनरी हादसे को लेकर सोशल मीडिया पर गलत खबरें फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस हादसे में अभी तक किसी की भी मौत नहीं हुई है और इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की उन्होंने अपील की है। अरे अपना ये रिफाइनरी में आज एक हादसा हुआ है, जो जलने की घटना हुई है हमारे एबीयू यूनिट में। वहां पर एक माइनर फायर हुआ था। सभी जानते हैं कि रिफाइनरी में इस समय 40 दिन का शटडाउन चल रहा है और शटडाउन कंप्लीट होने के बाद एक स्टार्टअप एक्टिविटी होती है जो हर एक यूनिट की होती है। 3-4 दिन की एक्टिविटी होती है स्टार्टअप की, जिस दौरान बहुत से मेंटेनेंस काम किए जाते हैं। इसी दौरान आज शाम को ये एबीयू यूनिट में फायर की घटना हुई, जहां वहां कार्यरत हमारे 8 जो साथी थे उनको माइनर बर्न इंजरीज हुई हैं। इनमें से 3 साथी जो हमारे रिफाइनरी एम्प्लॉइज हैं और 5 साथी कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं। 3 साथियों को हमने अपोलो हॉस्पिटल रेफर किया है, ऑल्दो माइनर बर्न इंजरीज हैं।